नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने वाले हो कैसे हम लोग ज्योमेट्री का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो अपसाइड के लिए है या फिर जो बाइंग आई हुई है वो उसके बाद में एक अच्छी सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिलेगी या कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइंस होती हैं वो तो काफी ऑर्डिनरी हो जाती हैं, उससे नेक्स्ट लेवल का इंसाइट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेरा मानना है इस तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब के दूसरे वीडियोज में नहीं मिलेगा। जो आप चार्ट देखते रहते हैं उसको आप और इंप्रूव कर पाओगे और साथ के साथ में कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। जनरली आप देखते आए हो कि प्राइस होता है और नीचे टाइम होता है, इसके आगे भी एनालिसिस होती है। आपने महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में एक लाइन या फिर एक ट्रेंड जनरेट होता है। अब ये जो ट्रेंड है इसको ही हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी डिग्रीज होती है, जैसे कि सर्कल में 360 डिग्री है, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है वो कितनी डिग्री पर है और किस डिग्री के ऊपर में ट्रेंड रहने की वजह से ये हमारी स्ट्रेट एक हैवी बाइंग है या फिर ये कहीं ना कहीं जो बाइंग तो है बट ये सेलिंग के लिए है। ये मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर के डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे चैनल पे पुराने हैं वो देख रहे होंगे, मैं WD गन की कुछ एक एनालिसिस डाल रहा हूं और आने वाले दिनों के अंदर में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कैसे किसी भी पर्टिकुलर नंबर को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे हम अपनी एनालिसिस लगा सकते हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi, this is Nitesh Pathak. I have been Savvy as a research analyst for 5 years. I am in market from last more than 12 years, and from last 6 years I am a full-time trader. In this journey, I have trained more than 300 people on one-to-one basis and have consulted more than 7,000 people. Out of them, few are making very good profit on month-on-month basis. चलिए स्क्रीन पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी अजम्पशन समझ लेते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। ये मात्र एक ऑब्जर्वेशन है जिसको मैंने स्क्रीन पे देखा है। आप भी उसको फील कर पाएंगे जब आप होमवर्क करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल है और ये आपको क्लैरिटी या कन्विक्शन देने में हेल्प करेगा। और ज़्यादा एक डीप स्टडी चाहिए होगी तो उसको आपको समय देना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रो लेवल पे पहुंच पाओगे। अब ये जो डिग्री के एंगल्स हैं जो अभी हम चार्ट पे जाएंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं किन एंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको दो कॉन्टेक्स्ट में मैंने रेंज जनरेट करने की कोशिश की थी। एक क्या, जब हम एक जो सपोर्ट अपनी खींचते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी नॉर्मल एक बाइंग आई मार्केट में, तो ये जो लो पॉइंट है और ये जो लो पॉइंट है, इस रेफरेंसेस को अगर मैं चेक करता हूं तो ये नंबर्स आपके वैलिड रहेंगे। या फिर दूसरे रेफरेंस को अगर मैं यूज करता हूं कि लो तो मैंने ये पकड़ा, लेकिन जो आपका हायर साइड के हाईज जो बनते हैं कहीं ना कहीं इन डिग्रीज को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो नंबर्स आपके थोड़े से अपसाइड के रहेंगे। तो मैं दोनों ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे क्या है कि आप होमवर्क कर पाओ और अपना एक सेंस डेवलप कर पाओ कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग चार्ट्स के ऊपर में समझ लेते हैं। निफ्टी का चार्ट खोलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में और जाएंगे सीधा हम लोग कहां पर, इस जगह पे जहां पर हमारा टूल्स रहता है, इसके अंदर में ट्रेंड एंगल। तो इस ट्रेंड एंगल को हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज है। जैसे कि आपका सर्कुलर रहता है तो 360 रहेगा और अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 180 रहेगा और सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री रहेगा। इस तरह का इसके अंदर में कॉन्टेक्स्ट रहता है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारी बाइंग आती है तो पहला कॉन्टेक्स्ट हम थोड़ा सा लो साइड से चेक करेंगे कि हमारी बाइंग किस साइड है और उस हिसाब से हम लोग डिग्री देखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जो यहाँ पर बाइंग आई हुई है वो किस तरीके की आई हुई है कि यहाँ से मार्केट ने जाना ऊपर स्टार्ट किया और ये 75 के एंगल पे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं चल रही है। नीचे नीचे साइड के मैंने लिए हैं। अभी हम केस नंबर 1 देख रहे हैं जहां पर हम लोग देखेंगे कि लाइंस तो हमें ड्रॉ करनी है लेकिन थोड़े से लोअर साइड पे, जो हम कहीं ना कहीं सपोर्ट की या अप ट्रेंड की एक जो लाइन बोलते हैं। और अप ट्रेंड की लाइन मतलब क्या, जैसे आपके ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं ये डॉट और ये डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी ये इस तरीके से हम लोग केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हम लोग सेम वही चीज करेंगे, पीछे की जो बाइंग आई थी वो किस रेफरेंस पॉइंट पे आई थी। तो आप देख रहे हो ये 60 समथिंग पे थी और अगर मैं इससे पीछे जा करके चेक करूं, ये वाली जो बाइंग आई थी ये लगभग कहाँ आई थी, ये 54 के एंगल पे थी। और इससे पीछे में भी एक जो बाइंग आई हुई थी हमारी मार्केट में वो किस जगह पे थी, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जिससे हमें थोड़ा समझ में आएगा कि ये जो बाइंग आई थी ये 51 के एंगल पर थी और ये वाली जो बाइंग आई थी यहाँ से एक शार्प एग्रेसिव बाइंग ये भी हमारे 60 के लेवल पे थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोअर साइड के लेवल्स ले रहे हैं तो कोई भी बाइंग जो आपकी 50 डिग्री के ऊपर में थी, 60 थी या 65 थी या 60 थी, ये सस्टेन मार्केट में नहीं हुई है तो चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं ये सेलिंग देखने को मिल रही है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल जाए। और थोड़ा पीछे जाते हैं और हमें थोड़ा सा ये देखते हुए समझते हुए रेफरेंसेस थोड़े से अपने एक्सपीरियंस को भी यूज करना है। अगेन दिस इज ऑब्जर्वेशन स्टडी,
मैथमेटिकल स्टडी जो होगी मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें क्या है कि आपका जो ये पर्टिकुलर नंबर है इसको ही आप डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे और फिर जाकर के आप कहीं ना कहीं डिग्रीज को चेक करोगे कि ये अपसाइड के लिए वैलिड है या डाउन साइड के लिए। तो वो हम आगे सीखेंगे आने वाले दिनों में। ये वाली बाइंग काफी चली थी और इसको अगर हम लोग देखते हैं तो आपकी बाइंग कहाँ आई थी, 45 डिग्री के लेवल पे ऑलमोस्ट। ये यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, यहाँ रेफरेंस है, यहाँ रेफरेंस है, यहाँ रेफरेंस है, तो ये काफी एक सस्टेनेबल बाइंग हो गई थी। सेम वे में अगर इस बाइंग को देखें तो ये भी काफ़ी ठीक चली है। इसका एक बार देख लेते हैं एक्सेप्शन है या फिर ये भी काफ़ी ठीक ठाक है और 50 के नीचे है। तो ये भी हम लोग देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो बाइंग है वो आपकी 50 डिग्री के नीचे है। तो ये भी एक अच्छी खासी बाइंग सस्टेनेबल मार्केट में देखने को हमें मिली, विच इज़ मोर देन 30 और लेस देन 50। सो जो मैंने आपको एक अजम्पशन ये वाले जो चेक पॉइंट्स बताए थे, ये जोन मैंने एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर तैयार किए हुए हैं आपके लिए। सेम पीछे में क्या है कि ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी मार्केट में सेलिंग आई थी और ये जो सेलिंग आई थी फिर से एक और सेलिंग आई थी। तो इनके लेवल्स या हम बोलें कि डिग्री के एंगल्स क्या थे वो हम लोग देख लेते हैं। सो यू कैन सी कि ये वाले जो डिग्री का एंगल था वो 65 था, फिर आप देख रहे हो मार्केट में बहुत अच्छा सेलिंग है। और ये वाला जो डिग्री है हमारा ये क्या था आप देख रहे हो, दिस इज नियर बाई 58 और आई वुड से दिस इज नियर बाई 60। तो हम लोग देख रहे हैं फिर से एक सेलिंग है। और ये वाली एक बहुत अच्छी बाइंग चली थी, आपको याद हो कोविड के बाद में एक कंसोलिडेशन हुआ था, टाइट कंसोलिडेशन, उसके बाद एक सस्टेनेबल बाइंग चली थी। लेट्स चेक कि ये 60 के ऊपर में आई है या फिर 50 के आसपास या 50 के नीचे आई है। 50 के नीचे है तो सस्टेनेबल बाइंग रहनी चाहिए। इसको हम लोग लो साइड से हम लोग थोड़ा सा ये वाली लाइंस को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। देख पा रहे हैं कि हम लोग 38 के आसपास के नंबर्स हैं। दिस इज नॉट 70 और 75 और 60 और 65। तो कहीं ना कहीं ये बाइंग हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। और इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली भी जो बाइंग आई है ये तुरंत डिस्टॉर्ट होकर मार्केट नीचे नहीं आया है। तो इट मीन्स कि ये एंगल आपका कहीं ना कहीं 50 के नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये है हमारा 30 का लेवल। इसी तरीके से ये भी हमारी पीछे हम लोग बाइंग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी चली है। तो ये हमारा एंगल कहाँ रह सकता है, जैसे कि यहाँ से हमारी एक बाइंग आई थी तो मार्केट में ये वाली बाइंग भी आप देखोगे तो चाहे आप यहाँ लगा लो 40 डिग्री है, नीचे लगा लो तो 37 है। सो दिस इज अगेन नॉट 65 और 70 और समथिंग लाइक दैट। उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि ये भी जो बाइंग आई थी हमारी यहाँ से एक अच्छी बाइंग चली है। एंड एट विच डिग्री, दिस इज 29 और आई वुड से इसको फॉल्स डाउन साइड है, इसको मैं यहाँ लगाना पसंद करूँगा। तो दिस इज 30 डिग्री नियर बाई। सो दिस इज दी जोन ऑफ नियर बाई 30 to 50। तो हम लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से पीछे में जा करके इसको एनालाइज करके कि कहीं ना कहीं अगर बाइंग 30-50 के आसपास में है और थोड़ा सा हमको प्राइस एक्शन भी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसी को सीधे सीधे यूज करेंगे। सो दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस कि ठीक है बाइंग आ रही है बट उसमें कितना दम हो सकता है। तो ये हमें काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स देखने को मिले। केस 2 में आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि अगर हमारा हायर हाइज इस तरीके से मार्केट अपसाइड है तो अभी जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं वो आपकी लोअर लेवल्स की कहीं ना कहीं यूज़ की हुई थी, उसके बेसिस पे डिग्री निकाली थी। जो आपको पीछे में एक्सेल पे जो रेफरेंस पॉइंट आपको दिखाए हुए थे मैंने, कौन से वाले, आपके ये वाले रेफरेंस पॉइंट्स, वो अभी जो हमने स्टडी देख ली उससे रिलेटेड थे। अभी जो मैं आपको दूसरी स्टडी का कॉन्टेक्स्ट देने जा रहा हूँ उसमें क्या है कि यही चीज़ ऑलमोस्ट काम करती है। वो आपका एक जो क्राइटेरिया या कंफर्ट जोन वाली ये जो रेंज है वो आप खुद से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो बेस्ड ऑन सेवरल बैक टेस्टिंग थ्रू द चार्ट्स। तो उसमें आप लोग को क्या करना है कि जो इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम है, कि ये वाला जो लो है इसको मैं यहाँ टच ना करके मैं इस लो को जो मेरा एक जो भी बाइंग आई थी उसका जो हाई पॉइंट है उसको टच करने की कोशिश करूंगा। एंड देन आई विल बी एनालाइजिंग कि ठीक है मतलब ये इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट है तो ये किस जोन में जा रहा है, वेदर इट इज नियर बाई 45 डिग्री और अबव 60 डिग्री और इट इज लेस देन 30 डिग्री। तो वहां से मेरे कॉन्टेक्स्ट उसी बेसिस पे जनरेट होंगे। आप थोड़ा सा समय बिताइएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट को यूज कीजिएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको काफ़ी आसानी से समझाने की कोशिश की है, इसको आप खुद से भी बड़ा आसानी से घर पे कर सकते हो। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपने यही जैसे बाइंग आई थी तो आप लोग देख रहे हो जैसे मैंने ऊपर साइड के कहीं ना कहीं लेवल्स को या मैं बोलूँगा जो हाई को मुझे टच करना है लोअर साइड से। दिस इज 59 डिग्री, ये वाली दिस बाइंग इज योर 74 डिग्री, दिस बाइंग इज योर 66 डिग्री
और ये वाली जो बाइंग आई थी ये आपकी 56 डिग्री के आसपास थी, या फिर मैं इसको बोलूँ यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँगा 54 डिग्री, और ये वाली भी आपकी 54 डिग्री, दिस इज 65 डिग्री। अभी आपको समझना क्या है कि इसमें थोड़े से लेवल्स ऊपर आ गए हैं, जैसे कि आपका मान के चलिए 55 डिग्री समथिंग पे आप देख रहे हो एक अच्छी बाइंग आई है, 54 डिग्री पे आपकी एक अच्छी बाइंग आई है, और जो एवव 66 वाले हैं या 60 से ऊपर वाले हैं उसमें आपकी सेलिंग आई है। सेम वे में हम लोग जाके देखते हैं 65 है तो सेलिंग आई है, 75 है तो बहुत अच्छी सेलिंग आई है मार्केट में, और उसी तरीके से 68 है तो सेलिंग आई है, और आपका 59 है तो आपकी बाइंग आई है। दिस इज बिलो 60, तो उस हिसाब से, या फिर हम लोग इसको कहाँ पे देखेंगे, ये वाले चेक पॉइंट्स को हम लोग टच कर लेंगे बाइंग से आपका हाई वाला। सो दिस इज 58 डिग्री, तो आपकी 60 के नीचे है तो हम लोग देख पा रहे हैं बाइंग है, और अच्छी बाइंग है मार्केट के अंदर में। और उसी रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से उठाएंगे और ये हाई का लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की बाइंग है 45 डिग्री है, और दिस इज दी बाइंग जो 40 इस वाली बाइंग को हम लोग, ये काफ़ी हाई बनते गए थे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दिस इज 47 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस इसके अंदर भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपको जानने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं 30 के नीचे है या 25 है तो वो एक कंसोलिडेशन वाला फेज है, और अगर आपका डिग्री का रेफरेंस कहीं ना कहीं 65 और 60 के ऊपर में है, केस 2 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो वो आपकी डाउन साइड का इंडिकेशन है, और कहीं ना कहीं 40 से लेकर के आपका 60 के एरिया के अंदर में अगर आपका है केस 2 के अंदर में, तो वो आपका इंडिकेशन है एक शार्प अच्छी लॉन्ग टर्म बाइंग का। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको यूज करने हैं। एंड अगेन रिपीटिंग, ये आपका बहुत इजीएस्ट वर्जन मैंने तैयार किया है, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर में हम लोग समझेंगे कि कैसे मैं किसी पर्टिकुलर नंबर को अपने डिग्री में कन्वर्ट करके फिर उसको चेक करूंगा, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन चार्ट्स। जैसा कि आपने अभी देखा कि हम लोग समझ पाए कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइंस हैं ये मैटर करती हैं मार्केट में। अब इनका पीछे में मीन क्या है उसको आप धीमे धीमे मेरे चैनल के ऊपर में सीखते जाओगे। मैं पीछे में भी 1-2 कॉन्टेक्स्ट की वीडियो लेके आया था जो आपके जुपिटर से रिलेटेड कैलकुलेशन थी, या मैंने मून से रिलेटेड बात की। ऐसे ही आने वाले दिनों के अंदर में आप नए नए कॉन्टेक्स्ट देखते जाओगे, और धीमे धीमे करके मैं उसमें लर्निंग का एलिमेंट भी डालने की कोशिश करते रहूंगा। इस सबसे होगा ये जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो एक नेक्स्ट लेवल के लिए अपग्रेड हो जाएगी, और आप कुछ थोड़ा सा और भी मार्केट में इंसाइट्स होती हैं जिससे हमारी कन्विक्शन का लेवल अप होता है, वो सीखने को मिलेगा। जो भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, जिसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी कुछ ना कुछ रहती है। क्या आपने ये डिग्री वाला कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं चार्ट देखते हुए फील किया था? अगर किया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट संडे के वीडियो में हम लोग मंथली एनालिसिस लेके आएंगे मे मंथ के लिए, जो कहीं ना कहीं 30 दिन के लिए आपके लिए काम करेगी, और WD गन की ट्रेंड चेंज डेट भी लेके आएंगे। लाइव मार्केट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बने रहिए यूट्यूब चैनल के ऊपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।